रामपुर गांव का सूरज अभी अभी उगा था। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों में काम करने की हलचल थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही था, क्योंकि गांव के जमींदार चौधरी हरिराम के बेटे की शादी की दावत थी और पूरे गांव में खुशियों का माहौल फैल चुका था। सुबह से ही गली गली में बच्चे शोर मचा रहे थे कि आज चौधरी जी के यहाँ बड़ी दावत है, समोसे जलेबी पूरी पनीर सब मिलेगा। औरतें नई साड़ियां पहनने की तैयारी कर रही थीं। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और मर्द चौपाल में बैठकर दावत की चर्चा कर रहे थे। चौधरी हरिराम अपनी हवेली के आंगन में खड़े थे और तैयारी की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने शहर से हलवाई बुलाए थे, बैंड बाजे वाले मंगवाए थे और पूरे गांव के लोगों को निमंत्रण भेजा था। बड़े बड़े भगोनों में सब्जियां पक रही थीं, किसी में पनीर उबल रहा था, किसी में जलेबी तल रही थी। खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था। हलवाई बंसीलाल बोला, आज तो गांव वाले हमारी जलेबी खाकर उंगलियां चाटेंगे। उसका सहायक गोपाल बोला, हाँ मालिक, पर फोटो खिंचवाने से पहले खाने का मौका भी मिलेगा कि नहीं। दोनों हंस पड़े। उसी समय गांव के शरारती बच्चे लालू, पप्पू और मुनिया ने तय किया कि इस बार वे कोई मस्ती जरूर करेंगे। लालू बोला, इस बार मैं 10 पूरी खाऊंगा। पप्पू बोला, मैं तो 20। मुनिया बोली, तुम दोनों का पेट 5 पूरी में ही जवाब दे देगा। सब खिलखिला पड़े। दावत की सजावट देखते ही बनती थी। मैदान में रंगीन कपड़े, फूलों की झालरें, मेजें और पत्तलें सजी थीं और बीच में एक बड़ा पंडाल खड़ा था जहां बैंड वाले अपने बाजे ठीक कर रहे थे। दोपहर तक गांव के हर कोने से मेहमान आने लगे। महिलाएं थालियों में मिठाई लाकर रख रही थीं। बच्चे गुब्बारे उड़ाते घूम रहे थे और हवा में ढोल की आवाज गूंज रही थी। सबसे आगे भोला नाच रहा था, जो गांव का सबसे हंसमुख आदमी था। उसकी चाल देखकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। किसी ने कहा, अरे भोला, तू तो फिल्म का हीरो लग रहा है। भोला बोला, हीरो नहीं, पेट्रो, पेट वाला हीरो। और फिर मटक मटक कर नाचने लगा। सब ठहाके मारने लगे। अब खाने का वक्त हुआ तो लोग लाइन में लग गए। सामने टेबल पर गरम गरम खाना सजा था। पूरी, सब्जी, पनीर, रायता, मिठाई और साथ में ठंडा शरबत। सबसे पहले पहुंचे मोटू काका, जो गांव के खाने के शौकीन थे। उन्होंने कहा, पहले जलेबी दो, फिर पूरी, फिर मिठाई, फिर रायता, फिर दोबारा वही सब। सेवक बोला, काका धीरे खाइए, सबको मिलेगा। काका बोले, बेटा मैं बस टेस्टिंग कर रहा हूं। और एक के बाद एक प्लेट खाली करते चले गए। उधर पप्पू ने चुपके से अपनी प्लेट में पनीर ज्यादा डाल लिया। बुढ़िया दादी ने देख लिया और बोली, ए पप्पू, पेट से ज्यादा मत भरो, दूसरों का भी हिस्सा है। पप्पू बोला, दादी, पेट का प्यार बांटा नहीं जाता। और सब हंस पड़े। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। कोई मिठाई के टेबल की तरफ दौड़ रहा था, कोई शरबत पीने की लाइन में था। इसी बीच लालू और मुनिया की नजर रसगुल्लों पर पड़ी। लालू बोला, चल इन्हें रात के लिए छिपा लेते हैं। मुनिया बोली, तू तो चोरी का राजा है। दोनों जैसे ही प्लेट उठाने लगे, चौकीदार कालू ने देख लिया। वो चिल्लाया, ओए शैतानो, क्या कर रहे हो। लालू बोला, कुछ नहीं, बस मिठाई गिन रहे थे। कालू बोला, हाँ हाँ, तेरी गिनती तो जेब में चली जाती है। और दोनों भाग खड़े हुए। सबने ठहाका लगाया। इसी बीच भोला को किसी ने शराबत की बोतल थमा दी, जिसमें गलती से शराब थी। भोला ने एक ही घूंट में सब पी लिया और थोड़ी देर में डगमगाने लगा। बोला, अरे ये शरबत तो उड़ाने वाला है। लोग हंसने लगे। भोला नाचते नाचते बोला, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। और सब तालियां बजाने लगे। उसी दावत में शहर से आए मेहमान रवि भी थे और गांव की सबसे सुंदर लड़की राधा भी वहां आई थी, लाल सलवार कमीज में, हाथ में प्लेट ली। उसे देखकर रवि और हीरामन दोनों देखता रह गए। हीरामन ने गुलाब का फूल निकाला और राधा के सामने गाना गाया, तेरी झलक शर्माई, महक का सावन आया। राधा ने घूर कर कहा, दावत में फिल्म मत बनाओ। पास खड़ा भोला बोला, भाई, राधा जी को जीतना है तो जलेबी दे दो, दिल अपने आप पिघल जाएगा। राधा बोली, आपका तो दिल पहले ही मिठाई में पिघल चुका है। और सब फिर हंस पड़े। दावत पूरे जोश में थी कि तभी एक झगड़ा हो गया। मोटू काका बोले, मुझे आलू की सब्जी चाहिए थी, ये क्या भिंडी दे दी। सेवक बोला, काका आलू खत्म हो गया। काका बोले, तो फिर नहीं बनाओ, दावत है या मजाक। तभी चौधरी हरिराम खुद आए और बोले, काका चिंता मत करो, अभी बनवाता हूं। उन्होंने रसोइये को बुलाया और कहा, काका की पसंद की सब्जी तुरंत बनाओ। थोड़ी देर में गर्मा गर्म आलू की सब्जी आई। काका मुस्कुराए, बोले, अब बात बनी। और फिर खाने में लग गए। शाम होने लगी तो मैदान रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाने लगा। बैंड वालों ने मुन्नी बदनाम हुई बजाई। बच्चे ढोल पीटने लगे। औरतें तालियां बजाने लगीं और भोला मस्ती में डांस करता रहा। राधा और रवि भी बातें कर रहे थे। राधा ने पूछा, शहर में भी ऐसी दावत होती है। रवि बोला, नहीं, वहां लोग प्लेट देखते हैं, यहां लोग दिल से खिलाते हैं। राधा मुस्कुरा दी। रात गहराने लगी। आसमान में चांद चमक रहा था।
लोग खाना खाकर पेट पकड़कर बैठे थे। अगली सुबह आधे गांव वालों के पेट में दर्द था। कोई कह रहा था, मैंने जलेबी ज्यादा खा ली। कोई बोला, मैंने 5 प्लेट पूरी खा ली। भोला ने सिर पकड़ते हुए कहा, कल जो शरबत पिया था वो तो उड़न शरबत निकला। सब हंस पड़े, लेकिन सबके चेहरों पर खुशी थी। राधा और रवि की दोस्ती अब गहरी हो गई थी। राधा बोली, शहर जाकर हमें मत भूलना। रवि बोला, कैसे भूलूंगा, तुम्हारी मुस्कान और जलेबी दोनों याद रहेंगे। और दोनों मुस्कुरा दिए। उस दिन सबने एक बात सीखी कि दावत सिर्फ खाने का नाम नहीं, बल्कि एकता और अपनापन का प्रतीक होती है। जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। चौधरी हरिराम ने मंच से कहा, आज हमने सिर्फ खाना नहीं खाया, बल्कि एकता का स्वाद चखा है। जो लोग साथ हंसते हैं वही सच्चे रिश्ते निभाते हैं। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। आसमान में पटाखे फूटे, बच्चे उछल पड़े और गांव की दावत की यादें हर किसी के दिल में बस गईं। लोग घर लौटते हुए बोले, अरे भाई, क्या दावत थी, पेट से ज्यादा दिल भर गया। और उस दिन की कहानी सालों तक गांव के किस्सों में सुनाई जाती रही। भोला के नाच से लेकर लालू की चोरी, मोटू काका की शिकायत से लेकर राधा और रवि की मुस्कान तक, हर पल गांव के लोगों के चेहरों पर हंसी छोड़ गया। गांव की दावत अब सिर्फ एक दिन की घटना नहीं रही, बल्कि उस गांव की पहचान बन गई। एक ऐसी जगह जहां हर दावत दिल से होती है और हर मेहमान परिवार बन जाता है।